स्वास्थ्य मंत्रालय के कोरोना डैशबोर्ड की माने तो 24 अप्रैल तक भारत में 3,07,231 लोगों की मृत्यु कोरोना से हो चुकी है, जबकि 26,09,48,800 लोग संक्रमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा अपने आप में भयानक है। सरकारी आंकड़ों में अंडर रिपोर्टिंग की बात लगातार हो रही है। इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1 दर्जन से भी अधिक विशेषज्ञों से परामर्श करके भारत के सरकारी मौत और संक्रमण के आंकड़ों के साथ साथ लार्ज स्केल एंटीबॉडीज टेस्ट के नतीजों के विश्लेषण किया है और कोरोना से मौत एवं संक्रमण का अनुमान लगाया है। जो नतीजे आए हैं बेहद भयावह हैं। सरकारी आंकड़े बनाम 3NYT रिपोर्ट। भारत में 24 मई तक सरकार द्वारा कोरोना के कुल 2.59 करोड़ मामलों का आंकड़ा दिया गया था, जिनमें 3,07,231 मौतें बताई गई थीं। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्वे रिपोर्ट देखें तो वो कहती है कि भारत में 24 मई तक कोरोना के कम से कम मामलों की संख्या भी 4.4 करोड़ होगी और इसमें मौतें 6 लाख और खराब से खराब स्थिति में 7 करोड़ और 42 लाख मौतें हैं। कैसे किया कैलकुलेट? इस विश्लेषण में भारत में कोरोना संक्रमितों और मौतों के वास्तविक आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए भारत में कराए गए 3 देशव्यापी एंटीबॉडीज टेस्ट के नतीजों का इस्तेमाल किया गया। इन्हें सीरो सर्वे भी कहते हैं। इन सीरो सर्वे का आंकड़ा क्या रहा, आइए देखते हैं। 11 मई से 4 जून 2020 तक कोरोना मामलों की संख्या भी 2,26,713 है। 8 अगस्त से 20 सितंबर तक कुल मामले थे 54.9 लाख और 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक 1.4 करोड़। इसी अवधि में सीरो रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित मामले रहे 11 मई से 4 जून 2020 तक 64.6 लाख, 18 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक 7.43 करोड़ और 18 दिसंबर से 26 जनवरी 2020 तक 27.1 करोड़। यानी पहली अवधि मई से जून में सरकारी आंकड़ों और सर्वे के आंकड़ों में 28.5 गुना का अंतर था। अगस्त से सितंबर में 13.5 गुना का अंतर था और दिसंबर से जनवरी तक 26 गुना का अंतर था। तीनों सीरो सर्वे के अनुसार वास्तविक संख्या सरकारी आंकड़ों से 13.5 गुना से लेकर 28.5 गुना तक ज्यादा थी। इस विश्लेषण के नतीजे पर पहुंचने के लिए कम से कम वाले स्थिति में वास्तविक संक्रमितों की संख्या को सरकारी आंकड़ों के 15 गुना माना गया है। यानी 24 मई 2021 तक अनुमानित वास्तविक संक्रमितों की संख्या 4.4 करोड़ होगी। इसी तरह अधिक आशंका वाली स्थिति में ये 20 गुना यानी 5.39 करोड़ मामले, जबकि सबसे खराब स्थिति में 26 गुना ज्यादा माना गया है यानी 7 करोड़। इसका कारण है कि सीरो सर्वे में आए नतीजे ये बताते हैं कि वास्तविक संख्या सरकारी आंकड़ों से इस हद तक ज्यादा है। इसी तरह मौत के आंकड़ों के लिए कम से कम वाली स्थिति में इन्फेक्शन से मृत्यु की दर यानी संक्रमितों में से कितनों की मौत हुई को 0.15% लिया गया, तो अनुमानित मौतों की संख्या 6 लाख है। अधिक आशंका वाली स्थिति में 0.30% लिया गया, तो अनुमानित मौतों की संख्या 16 लाख है। जबकि भारत की खस्ता हाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सबसे खराब स्थिति में 0.6% लिया गया, तो अनुमानित मौतों की संख्या 42 लाख है। 2020 के अंत में अमेरिका में इन्फेक्शन से मृत्यु दर 0.30 थी। स्टडी में शामिल एक्सपर्ट एक बात और कहते हैं कि ये सीरो सर्वे तब तक के हैं जब दूसरी लहर नहीं आई थी, यानी अब के सर्वे में संक्रमण कहीं ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर तब के सर्वे को ही पैमाना माने तो भारत की आधी आबादी संक्रमित हुई होगी। स्टडी में शामिल विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे देश में सीरो सर्वे के नतीजे भी वास्तविक स्थिति से कम हो सकते हैं, इसलिए यह भी संभव है कि वास्तविक संक्रमण और मौत का आंकड़ा सबसे खराब स्थिति में दर्शाए गए आंकड़ों से भी ज्यादा हो। उच्च सर्विलांस वाले देशों में भी महामारी के दौरान असल में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सरकारी आंकड़ों से अधिक है। शुक्रवार को WHO ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि कोरोना से हुई वैश्विक मौतों की वास्तविक संख्या रिपोर्ट की संख्या से लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा है। विश्लेषण में शामिल डॉक्टर इंगविल्ड अल्मास, डॉक्टर मुराद बंजी, डॉक्टर टेसा बोल्ट, डॉक्टर सेलिन गिलसोल्फी, डॉक्टर रमनन लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर ब्राह्मण मुखर्जी, डॉक्टर पॉल नोवोसाद, डॉक्टर मेगन ओड्रिस्टकॉल, डॉक्टर जेफरी शमन, डॉक्टर कायोको शिओडा, डॉक्टर रुक्मिणी श्रीवास्तव और डॉक्टर डैन वेनवर्ग।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।